गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 तक करा चुका था। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। आपको प्रूव करना है इस सारणी का मान बराबर है 2abc इंटू a प्लस b प्लस c के होल क्यूब के। अब देखिए, इसमें क्या करना है, आपको a प्लस b प्लस c लेके आना है। कैसे भी करके आपको इस सारणी में ऐसी संख्या लगानी है जिससे कि आपको क्या मिल जाए, a प्लस b प्लस c आ जाए। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको c1 है उसमें बताइए क्या दिया हुआ है, b प्लस c का होल स्क्वायर और c2 में है a स्क्वायर। जब आप c1 में से c2 को घटाएंगे, जब आप c1 में से c2 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जब उसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a। आपको चाहिए क्या था, a प्लस b प्लस c। क्लियर है? तो आप जब c1 में से c2 घटाएंगे तब आपको आसानी से a प्लस b प्लस c मिल सकता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था या तो कॉमन आना चाहिए या फिर जीरो बनना चाहिए। अब जब आप c2 में से c3 को हटाते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करिए तब क्या मिलेगा, जीरो। या तो संक्रिया आपको दो ही तरीके से लगानी है, या तो आपको जीरो मिल जाए या फिर संख्या लगाने के बाद आपको पंक्ति या स्तंभ में से कुछ कॉमन आना चाहिए। अब देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, c1 को चेंज कर रहा हूँ c1 माइनस c2 से, और मैं c2 को चेंज कर रहा हूँ c2 माइनस c3 से। क्लियर है? अब देखो, तो आप करेंगे c1 माइनस c2, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस c प्लस a का होल स्क्वायर। जब c स्क्वायर में c स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। आपको c2 को चेंज करना है c2 माइनस c3 से। आपको c2 चेंज करना है c2 माइनस c3 से। तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बताइए क्या आएगा, जीरो। ये होगा आपका c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं कि c2 को चेंज कर रहे हैं c2 माइनस c3 से। आप c3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब देखिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a। इसी प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए तो क्या रहेगा, b माइनस c माइनस a इंटू b प्लस c प्लस a। ये हो जाएगा आपका जीरो। इसी प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा आपका जीरो। जीरो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर वाला, तो c प्लस a प्लस b इंटू c प्लस a माइनस b। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका c प्लस a प्लस b इंटू c माइनस a माइनस b। इसको ऐसे कैसे रखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, आप c1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हैं और c2 में से भी आप a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, c1 और c2 में से a प्लस b प्लस c कॉमन, तो c1 में से आप a प्लस b प्लस c कॉमन ले रहे हैं और c2 में से भी आप a प्लस b प्लस c कॉमन ले रहे हैं, तो इस पर हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, b प्लस c माइनस a।
यहाँ क्या बचेगा बताइए, b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ बचेगा आपको 0। इसमें बताइए क्या बचेगा, 0 c प्लस ए माइनस बी, और ये बचेगा c माइनस ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने क्या किया है, C1 में से और C2 में से क्या कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप जब आप R3 को चेंज करेंगे, जब आप R3 को चेंज करेंगे, एक बार चेंज करिए R3 को, आप चेंज करिए R3 माइनस R1 प्लस R2 से। चेंज क्यों कर रहे हैं, आप देखिए जब आप R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 प्लस R2 से, जब इन दोनों को ऐड करिए तो देखिए माइनस के सी है, ये प्लस सी कट जाएगा, ये माइनस के ए है और ये प्लस, ये भी माइनस के है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा 2c। क्लियर है, तो आप चेंज करेंगे R3 को R3 माइनस R1 प्लस R2, तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसे कैसे रखिए, b प्लस सी माइनस ए, 0 a स्क्वायर, ये आपका b माइनस सी माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, b स्क्वायर। आप R3 को आप चेंज कर रहे हो R3 माइनस R1 प्लस R2 से, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, बताइए R1 प्लस R2 करिए, R1 प्लस R2, तो क्या होगा, R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये मिलेगा आपको इधर देखिए दोबारा से, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको देखिए कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं। या तो आप R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 से, या आप R1 को चेंज करिए R1 माइनस R2 से, 2 तरीके। या फिर आप डायरेक्ट इसका सामने का मान निकालेंगे, तब भी आपको कैलकुलेशन बहुत आसान है, तब भी आपको ये RHS मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही संख्या आपको देखना है कि आपको C1 चेंज करना है C1 माइनस C2 से, और C2 को चेंज करना है C2 माइनस C3 से। तो आप यहाँ से आगे स्वयं करेंगे कि यहाँ से आपको सॉल्व करके ये लेके आना है 2abc इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यदि आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। क्लियर है, आप देखिए आपका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 21। एग्जांपल नंबर 21, इसमें आपको ए बी सी बी सी ए बी का होल क्यूब, और ये प्रूव करना है बराबर है 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। देखिए आपको प्रूव करना है, एक सारणिक दी हुई है, इसका जो स्क्वायर है, इस सारणिक का जो स्क्वायर है वो आपको बराबर प्रूव करना है 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए
मैं आपको LHS लेके चल रहा हूँ। LHS है आपका ABC BCACAB, इसका स्क्वायर है तो आप इसको कर ले सकते हो। इसी का सामने का बना इसी सामने से करना है। जिस प्रकार से आप x स्क्वायर क्या ले सकते हो, x गुना x, इसी प्रकार से इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसी सारणी का आपको इसी सारणी से गुणा करना है। क्लियर है? A B C B C A और B। क्लियर है? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सारणी के 4 तरीके से गुणा कर सकते हो। आप सारणी के 4 तरीके से गुणा कर सकते हो। पहला तरीका है आपका पंक्ति का पंक्ति से गुणा, दूसरा तरीका है पंक्ति का स्तंभ से गुणा, और तीसरा तरीका है स्तंभ का पंक्ति से, और चौथा है स्तंभ का स्तंभ से। तो आप देखिए, आपको मैंने आपको बताया था सारणी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों सारणी को देखना है कि इसमें आपको क्या लेके आना है। आपको चाहिए 2BC माइनस A स्क्वायर, अतः BC कम मिल सकता है जब B का गुणा मैं C से करूं। लेकिन आप देखिए, जब इस सारणी का पंक्ति का गुणा पंक्ति से करिए, चाहे पंक्ति का गुणा स्तंभ से करिए, या फिर स्तंभ का गुणा पंक्ति से करिए, या फिर स्तंभ का गुणा स्तंभ से करिए, आपको चारों ही केसों में A का गुणा A से करना पड़ेगा और B का गुणा B से करना पड़ेगा। तब आप इस स्थिति में कैसे भी करके ये आपको सारणी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्या करूंगा, यदि मैं कोई भी दो पंक्तियों को इंटरचेंज कर दूंगा, यदि मैं कोई भी दो पंक्तियों को चेंज कर देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, R1 को और R2 को आपस में चेंज कर दूंगा। करिए, क्या मिलेगा आपको, ABC BCA CAB। तो मैं चेंज करूंगा तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी को पंक्ति को और पहली पंक्ति को आपस में चेंज कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा बताइए, BCA ABC ABC और ये हो जाएगी CAB। क्लियर है? अब देखिए, अब जब आप पंक्ति का गुणा पंक्ति से करेंगे, करिए, एक गुणा किससे करना पड़ेगा आपको, B से, एक का गुणा किससे करना पड़ेगा, B से। तो करिए, पंक्ति का गुणा करना है आपको किससे बताइए, पंक्ति का गुणा करना है आपको, इसमें -1 को क्या कर सकता हूं बताइए, इस -1 को मैं प्रथम स्तंभ में गुणा कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका ABC BCA CAB। मैं इस माइनस को दोबारा से इसके अंदर लेके जा रहा हूं, इस माइनस का मैं गुणा कर रहा हूं प्रथम स्तंभ से। तो ये हो जाएगा -B -A -K C CB ACB। क्लियर है? अब देखो, अब आपको गुणा करना है रो टू रो, अर्थात पंक्ति का पंक्ति से गुणा करिए। जब आप A का गुणा -B से करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, माइनस के पंक्ति का गुणा पंक्ति से। A का गुणा करना होगा आपको किससे बताइए, के B से। किसका गुणा करना पड़ेगा, के B से। देखिए, जब आप R1 को और R2 को इंटरचेंज करते हैं तब भी आपको इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब आप A का गुणा -B से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के AB। तो इसलिए आपको इससे काम नहीं चलेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा C1 और C2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, आपको C1 चेंज करना पड़ेगा आपको C2 से। आप प्रथम स्तंभ और दूसरे स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को आपस में चेंज करेंगे। तो करिए, आपको मिलेगा
अब देखिए आप अब गुना करेंगे, आप पंक्ति का पंक्ति से गुना करिए। ए का गुना माइनस ए से करिए, क्या मिलेगा माइनस के ए स्क्वायर। बी का गुना सी से करिए, क्या मिलेगा बी सी प्लस सी का गुना बी से करिए, क्या मिलेगा बी सी। आपको गुना करना है पंक्ति का पंक्ति से। पहली पंक्ति का गुना पहली पंक्ति से करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी। अब आप करेंगे पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से। ए का गुना माइनस बी से करो, क्या आएगा बताइए माइनस ए बी। बी का गुना ए से करो, क्या आएगा प्लस के ए बी। सी का गुना सी से करो, क्या आएगा प्लस के सी स्क्वायर। क्लियर है। अब करेंगे आप पहली पंक्ति का तीसरी पंक्ति से करिए। ए का गुना माइनस सी से करेंगे, क्या मिलेगा माइनस के ए सी। बी का गुना बी से करेंगे, क्या मिलेगा प्लस के बी स्क्वायर। क्या मिलेगा बताइए। ए का गुना माइनस सी से करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी का गुना बी से करिए तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी का गुना ए से करिए तो क्या मिलेगा ए सी। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे आप पहली पंक्ति से। पंक्ति का गुणा कर रहा हूं मैं पंक्ति से। बी का गुणा माइनस सी से करो, माइनस के ए बी। सी का गुणा सी से करो प्लस के सी स्क्वायर। ए का गुणा बी से करो, क्या आएगा ए बी। आप करेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर। सी का गुणा ए से करो प्लस के ए सी। ए का गुणा सी से करो तो ये हो जाएगा आपका बी का गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर। आप कर रहे हो दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस ए सी प्लस सी ए। अब करेंगे आप दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति से तो ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर। अब करेंगे आप तीसरी पंक्ति का पहली पंक्ति से तो माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। अब करेंगे आप दूसरी पंक्ति का दूसरी पंक्ति से तो ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब आपको करना होगा तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरी पंक्ति से तो ये होगा माइनस के सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यही आपको उसका आंसर हो जाएगा। ये बराबर है किसके आर एफ एस के। बीसी प्लस बीसी क्या हो जाएगा 2bc माइनस ए स्क्वायर और 2bc माइनस ए स्क्वायर ही आपको चाहिए। माइनस के ए बी ये प्लस के ए बी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा सी स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस ए सी प्लस ए सी क्या मिलेगा बी स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको यही सारणिक मिल जाएगी। क्लियर है। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है एल एम 2 3 ये बराबर है 0 के। तो आपको क्या निकालना है एल अर्थात एम निकालना है। इधर देखिए आपको दिया हुआ है इस सामने का मान इसके बराबर है 0 के और आपको निकालना है एल अनुपात एम। तो उसे गुणा कर दीजिए। एल को गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा बताइए 3l माइनस 2 को गुणा m से करिए क्या मिलेगा 2m बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3l बराबर 2m। तो l बटे m हो जाएगा 2 बटे 3 और यही आपको चाहिए था एल अनुपात m। एल
घात 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणी ज्ञात कीजिए। आपको एक सारणी दी हुई है 2 3 4 3 6 5 1 8 और 9। आपको दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनकी उपसारणी निकालनी है। मैंने आपको बताया था जिस अवयव की आपको उपसारणी निकालनी है तो क्या करेंगे आप, जो अवयव जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देंगे। आपको इसकी उपसारणी निकालनी है तो इस स्तंभ को हटाइए, इस पंक्ति को हटाइए, तो 3 की उपसारणी क्या हो जाएगी बताइए। उपसारणी हो जाएगी 3 4 8 9। इसी प्रकार से आप 6 की उपसारणी निकाल सकते हो। इस स्तंभ को हटाएंगे, इस पंक्ति को हटाएंगे, तो इसकी उपसारणी मिलेगी आपको 2 4 1 9। यदि आप 5 की उपसारणी निकालना चाहते हैं तो आपको ये स्तंभ हटाना पड़ेगा और ये पंक्ति, तो 2 3 1 8। तो उपसारणी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 13 16 19 14 17 20 15 18 और 21। अब आपको इस सारणी का मान निकालना है। देखिए, यदि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको जो गुना भाग है ये ज्यादा तब बन जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो संख्या है कैलकुलेशन है उसको सारणी के गुणधर्मों की सहायता से आसान बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब आप R2 को चेंज करते हो R2 माइनस R1 से और R3 को चेंज करते हो R3 माइनस R1 से, तो देखिए 14 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 1, 17 में से 16 जाएगा तो क्या बनेगा 1, 20 में से 19 जाएगा तो क्या बनेगा 1। आप जब 15 में से 13 को घटाएंगे तो 2, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2, 21 में से 2 21 में से 19 को घटाएंगे तब भी 2। तो आपको R2 मिलेगा 1 1 1 और R3 मिलेगा 2 2 2। आप R3 में से जब 2 कॉमन लेंगे तब R3 भी क्या बन जाएगा 1 1 1। इस स्थिति में आपकी R2 और R3 क्या हो जाएगी समान, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। देखिए, सबसे पहले आप R2 को चेंज करिए R2 माइनस R1 से, तो ये आपको R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे कैसे लिखिए 13 16 19। आप क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, तो आपको 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या बनेगा 1, 17 में से 16 गया तो 1, 20 में से 19 गया तो 1। क्लियर है? अब आप घटाना है 15 में से 13 तो क्या बनेगा 2, 18 में 16 गया तो 2 और 21 में से 19 गया तो 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, आप R3 में से भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको ये बराबर हो जाएगी 2 × 13 16 19 1 1 1। जब आप R3 में से 2 कॉमन लेंगे तब ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1। और आप जानते हो यदि किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्ति समान है तो उस सारणी का मान क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है? तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कराया है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सारणी के प्रथम पंक्ति या तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको ये क्वेश्चन में ये देख रहा है कि भाई 2 पंक्ति या किन्हीं भी 2 स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी का मान तो वही रहता है, सिर्फ क्या रहता है चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जीरो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, जीरो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए, जीरो बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और जीरो। आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बताइए क्या करेंगे आप देख रहे हैं C1 में से आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और C2 में से आप b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और C3 में से आप c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप C1 में से a स्क्वायर कॉमन लीजिए, C2 में से आप b स्क्वायर कॉमन लीजिए और C3 में से आप c स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। आपने C1 में से a स्क्वायर कॉमन लिया है और C2 में से b स्क्वायर कॉमन लिया है और C3 में से c स्क्वायर कॉमन लिया है। तो आपका C1 बनेगा 0bc और ये हो जाएगा आपका a0c, ये होगा a b और 0। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लेना, तब आपको इस आने का मान आ जाएगा, क्योंकि अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। प्रथम पंक्ति के अनुसार इसका मान बताइए क्या होगा? 0 इंटू इसकी सेकंड टर्म, इसके लिए प्लस का चिन्ह, इसके लिए माइनस का, इंटू इसकी उच्चारण क्या होगी बताइए? ये इसको हटाइए b b c 0 प्लस a इंटू इसकी उच्चारण b0 c। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस b का गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस bc, तो ये हो जाएगा प्लस abc प्लस a इंटू b का गुणा c से करिए तो bc माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2aq bq और cq। क्लियर है? तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको निम्न समीकरणों को हल कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, आपको सामने दे रखी है, उसमें आपको x का मान निकालना है। तो आप इसको स्वयं करेंगे, यदि आपको नहीं होगा तो कल मैं आपको करा दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है? आपको बिना विस्तार के बताना है a b c x y z p q r ये बराबर है x y z p q r a b c के, और ये बराबर है y b q x a p z c r की। आपको ये तीनों चीजें, तीनों सारणी आपको बराबर प्रूफ करनी है। आप इधर देखिए, आप तीनों सारणी को में देख रहे हैं, इसके जो अवयव हैं वो सारे समान हैं। इसमें भी x y z a b c d, x y z a b c और p q r हैं। इसमें भी x y z a b c और p q r हैं। और इस सारणी में भी जो
जो अवयव है वो क्या है बताइए, एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर है। सिर्फ आपको क्या है, इनका क्रम परिवर्तन है, किसी में R1 की जगह कहीं R2 है, कहीं कोई सा अवयव, सिर्फ क्रम अवयव है, उनका स्थान अलग अलग है। तो स्थान को परिवर्तित करने का आप एक उदाहरण जानते हो, कौन सा? आप जब दो स्तंभों को चेंज करें या फिर दो पंक्तियों को चेंज करें, जब आप कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभों को चेंज करें तब सामने का मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपकी R2 है, इस सारणिक में जो आपकी R2 है वो आपको कहां पे लेके आनी है, R1 में। सबसे पहले मैं इन दोनों सारणिकों को बराबर प्रूफ कर रहा हूं। इसमें जो आपकी R2 है वो इस सारणिक में क्या है, R1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो R2 और R1 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। R1 की जगह पे आप R2 रखेंगे और R2 की जगह पे आप R1 रखेंगे। तो जब R1 R2 दो पंक्तियों को चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये होगा x y z a b और c, ये हो जाएगा p q r। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें x y z पहली पंक्ति है और इसमें भी x y z पहली पंक्ति है। अब क्या है, इसमें जो दूसरी पंक्ति है इसमें आपकी वो तीसरी पंक्ति है और इसकी जो तीसरी पंक्ति है वो आपकी दूसरी पंक्ति है। तो आप क्या करेंगे, R2 और R3 को भी आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो करिए, जब चेंज करेंगे R2 और R3 को तो एक माइनस और आएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बराबर हो जाएगा x y z p q r a b और c। क्लियर है? यही आपको प्रूव करना था। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपकी पहली पंक्ति है वो किसमें चेंज हो रही है, पहले स्तंभ में। इसमें जो आपकी पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ में है और मतलब जो इसकी पंक्ति वाले अवयव हैं वो किसमें जा रहे हैं, स्तंभ में। तो पंक्ति वाले अवयवों को स्तंभ वाले अवयवों में चेंज करने के लिए आपने ये गुणधर्म सिर्फ पंक्ति को पंक्ति में बदलता है या फिर स्तंभ को स्तंभ में चेंज करता है, लेकिन हमको पंक्ति किसमें चेंज करनी है, स्तंभ में। तो आपने गुणधर्म नंबर फर्स्ट पढ़ा था, यदि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका x y z। तो मैं क्या कर रहा हूं, पंक्तियों को चेंज कर रहा हूं स्तंभों में, x y z p q r, ये हो जाएगा आपका a b c। मैंने क्या किया है, आपकी जो पंक्ति है वो स्तंभों में चेंज कर दी है और जो आपके स्तंभ है वो पंक्तियों में चेंज कर दी है। अब देखिए, अब इसमें जो आपका y b q है, इसमें जो आपका y b q है वो किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। आपको y b q किस पंक्ति में लेके आना है, पहली पंक्ति में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में लेके जाएंगे और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपका y b q है वो किसके अवयव है, R1 के। जो y b q है वो किसके अवयव है, R1 के। तो आप क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से। इसका मतलब ये हुआ, आप R1 की जगह लिखेंगे R2 और R2 की जगह लिखेंगे आप R1। तो आपको मिलेगा y q b x p a z r c। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, आपका जो इसमें दूसरा स्तंभ है q b r, इसका जो आपका तीसरा स्तंभ है, इसमें जो आपका दूसरा स्तंभ है वो किसके बराबर है, तीसरे स्तंभ के।
देखो क्यू पी आर और यहाँ पर भी क्या है क्यू पी आर। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो जब आपने R1 और R2 को इंटरचेंज किया था तो किसका चिन्ह आया था, माइनस का। जब आप दोबारा से इसमें C1 को और C2 को इंटरचेंज करेंगे, C1 को और C2 को, तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो ये बराबर हो जाएगा बाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, क्यू पी आर की। और यही आपको प्रूव करना था। दोबारा से देखिए, आपके जो उसमें पंक्ति वाले अवयव हैं, इस सारणिक में जो आपके पंक्ति वाले अवयव हैं वो इस सारणिक के क्या है, स्तंभ वाले अवयव। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही गुणधर्म ऐसा है जो पंक्ति वाले अवयवों को किसमें चेंज करता है, स्तंभ वाले अवयवों में। और वो गुणधर्म कहता है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तब भी सारणिक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज करना पड़ेगा। तब आपको क्या मिलेगा, माइनस बार हो जाएगा। इसमें जब आपको एक बात और इधर देखिए, जो आपका दूसरा स्तंभ है इस सारणिक का, आपका जो दूसरा स्तंभ है इसका वो तीसरा स्तंभ है, और इस सारणिक का जो आपका तीसरा स्तंभ है इसका जो दूसरा है वो इसका तीसरा है। तो आप क्या करेंगे, C2 और C3 को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो माइनस एक और बार आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको ये सारणिक इसके बराबर हो जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।